गुड मॉर्निंग। आज 25 अगस्त की मॉर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नामकरण, और नामकरण के अंदर हेलो एल्केन और हेलो एरीनों का आईयूपीएसी नामकरण के लिए अपन ने कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रखी हैं। उनके जनरल नेम देखेंगे, उनके आईयूपीएसी नेम देखेंगे। नाम देने की प्रक्रिया जो है वो तो आप 11th क्लास में देख चुके हैं, फिर भी कुछ अपन तरीके इस्तेमाल करेंगे, उनको यहाँ अपन देखेंगे कि इनका आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है अपना CH3 CH2 CH ब्रैकेट के अंदर Cl और फिर CH3, यानी मैं इसको थोड़ा सा खोल करके लिखूं तो ये CH है और CH के ब्रैकेट में जिसके साथ ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो उसी कार्बन से, यानी वैलेंसी गिन सकते हो आपकी। इस कार्बन की वैलेंसी कम है, इस कार्बन की वैलेंसी देखिए, एक इधर इस वाले कार्बन से एक, फिर एक हाइड्रोजन के साथ दो, एक इधर एक कार्बन तीन और ये Cl के साथ चौथा। इसका मतलब जिसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है उस कार्बन के साथ उसको जोड़ दीजिए और ये CH3। इसका साधारण नाम यानी जनरल नेम हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 4 कार्बन है और जिस कार्बन के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है यानी क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, यानी ये सेकेंडरी है, द्वितीयक है। क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से 1 और 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो जिस कार्बन को अपन देखना चाह रहे हैं उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो 2 डिग्री, तो सेकेंडरी हो जाएगा ये सेकेंडरी। अब इसमें टोटल कार्बन है 4 चेन के अंदर 1 2 3 4, तो सेकेंडरी तो हो ही गया। अब 4 कार्बन वाले को कहते हैं अपन ब्यूटिल, यानी कहीं वैलेंसी जो है किसी अन्य परमाणु कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ी हुई है तो एल्केन से बन जाता है एल्किल, तो ब्यूटेन से बन जाएगा ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। फिर हेलोजन जो लगा हुआ है उसका नाम सफिक्स क्लोराइड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड। ये तो इसका साधारण नाम लिखने के तरीके अपने पास अलग होंगे, आईयूपीएसी के अलग होंगे। साधारण नाम के लिए अपने को एल्किल समूह का नाम ध्यान में होना चाहिए और फिर अंत में क्या जोड़ देते हैं, हैलाइड का नाम जोड़ देते हैं। आईयूपीएसी नामकरण के लिए अपन इसका क्या करेंगे, देखो CH3 CH2 CH Cl और CH3। आईयूपीएसी नामकरण का कई सारे रूल्स हैं। वैसे सबसे पहला रूल है कि जो पेरेंट कार्बन चेन है, जनक कार्बन श्रृंखला, उसका चयन करते हैं। जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है उसको पेरेंट कार्बन चेन या जनक कार्बन श्रृंखला या मुख्य कार्बन श्रृंखला के नाम से जानते हैं। फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद जो श्रृंखला के बाहर रह जाते हैं उनको बोलते हैं प्रतिस्थापी, सबस्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। तो यहाँ Cl प्रतिस्थापी है और प्रतिस्थापी की स्थिति को आईयूपीएसी नामकरण में प्रतिस्थापी की स्थिति को पहले दर्शाते हैं, फिर प्रतिस्थापी का पूर्व लग्न लगाते हैं और अंत में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिख देते हैं। यानी हेलो एल्केनों के आईयूपीएसी नामकरण अपन इस तरीके से करेंगे कि पहले प्रतिस्थापी की स्थिति उसके अंकों सहित, फिर उसका पूर्व लग्न, अंत में मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिख देते हैं। तो पहले इस Cl की स्थिति जानते हैं, कितने नंबर पे लगा हुआ है, तो इधर से अपन नंबरिंग दें तो 1 2 3, इधर से दें तो 1 2, तो नंबरिंग इधर से देंगे। Cl लगा हुआ है 2 नंबर पे तो 2 क्लोरो, और जब ये Cl नहीं था तो यहाँ हाइड्रोजन था और वो हाइड्रोजन था तो 4 कार्बन थे और 4 कार्बन वाला मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन ब्यूटेन होता है। यानी ब्यूटेन के अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दिया और
उसकी जगह Cl जोड़ दिया है अपन ने, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, अपने पास अगली स्ट्रक्चर है CH3 का होल थ्राइस CCH2Br। तो जिस कार्बन के पास में लिखे हुए हैं 3 CH3 मॉलिक्यूल्स, उससे जोड़ देते हैं। ये जोड़ दिए, इस कार्बन की 3 वैलेंसी 3 CH3 के साथ, फिर आगे इससे जुड़ा हुआ है CH2 और फिर जुड़ा हुआ है Br। ये जो आप समूह देख रहे हो 11वीं क्लास में पढ़ा है आपने, ये है नियोपेंटिल। 5 कार्बन है इसके अंदर, इसको कहते हैं नियोपेंटिल समूह। याद रखने पड़ेंगे ये समूह अपने को, इसको कहते हैं नियोपेंटिल समूह। अब नियोपेंटिल, पहले एल्किल समूह का नाम लिख दिया, फिर ब्रोमाइड, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। एल्किल समूह का नाम लिख दो, अंत में हेलाइड का नाम जोड़ दो, ये हो जाएगा नियोपेंटिल ब्रोमाइड। अब IUPAC नाम, IUPAC नाम के लिए वही प्रक्रिया, सबसे लंबी पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो इसके अंदर पेरेंट कार्बन चेन वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट जो लगा हुआ है उसको न्यूनतम अंक मिल सके। तो प्रतिस्थापी अपने देखो कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसके अंदर 1 2 3 कार्बन है, इसके अंदर 1 2 3, यानी इसके अंदर कार्बन चेन जो होगी वो 3 ही कार्बन की निर्मित होगी। अब जो है अपन किसी भी चेन को सेलेक्ट कर लें, लेकिन प्रतिस्थापी जो है, जैसे ये प्रतिस्थापी है, इसको न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। अब इधर से अपन आएंगे 1 2 3, तो इसको 3 नंबर मिल जाएगा। अपन इधर से आएंगे तो 1 2 3 मिलेगा, लेकिन इधर से अपन चलें 1 2 3, तो इसको 1 नंबर मिल जाएगा। तो कोई सी भी एक चेन सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है, सेलेक्ट कर लिया। फिर नंबर 2, नंबर उधर से, नंबरिंग उधर से करेंगे अपन, इधर से इस प्रतिस्थापी को मिनिमम अंक मिले और बाकी जो प्रतिस्थापी हैं उनको भी न्यूनतम अंक मिले। तो 1 नंबर पे तो आ गया ब्रोमो। अब प्रतिस्थापी को उसकी स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में यानी पहले लिखते हैं। तो 1 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो। पूर्व लग्न लगाते हैं हेलाइडों का, हेलोजनों का, हेलो यानी ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, और अनुलग्न लगाते हैं क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो IUPAC में इनके पूर्व लग्न लगते हैं ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो, इस तरीके से। तो 1 ब्रोमो, फिर 2 नंबर पे 2 मेथिल जुड़े हुए, एक ये और एक ये, तो 2 बार लिखेंगे अपन। 2 नंबर पे 1 मेथिल, फिर 2 नंबर पे 1 मेथिल, तो 2 2। अब चूंकि मेथिल दोनों एक जैसे हैं तो गुणात्मक पूर्व लग्न डाई का इस्तेमाल करेंगे। 2 है इसलिए डाई लगा देते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़े मेथिल को। 2 नंबर पे यानी पोजीशन तो बतानी पड़ेगी, 2 नंबर 3 नंबर पे भी हो सकता है और 2 नंबर 4 नंबर पे भी हो सकता है। तो 2 2, 2 मेथिल है तो डाई है कौन, मेथिल, 2 2 डाई मेथिल। ये तो हो गए प्रतिस्थापी। अब इसके अंदर, इस कार्बन चेन के अंदर टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है प्रोपेन। लास्ट में लिख देंगे मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम। तो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका साधारण नाम था ही नियोपेंटिल ब्रोमाइड ऊपर वाले का। इसको अपन ऊपर लिख लेते हैं नियोपेंटिल समूह के बाद में 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल और प्रोपेन। फिर आते हैं CH3 का होल थ्राइस, फिर C है तो इस C से जुड़े हुए हैं सारे,
ये है। ये जो समूह आप देख रहे हो इस प्रकार का है, CH3 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 और ये, यानी 4 कार्बन है, 3 बाहर वाले 1 बीच वाला, तो ब्यूटिल आएगा। इसको तो कहेंगे ब्यूटिल। अब जिस कार्बन की वैलेंसी फ्री है वो है 3 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से 1 2 3 जुड़े हुए हैं, तो ये 3 डिग्री, यानी तृतीयक ब्यूटिल समूह हो जाएगा ये। जिसकी वैलेंसी खाली वो 3 डिग्री और टोटल 4 कार्बन है, तो तृतीयक ब्यूटिल। अब तृतीयक ब्यूटिल तो इस समूह का नाम हो गया, एल्किल समूह का, और Br जुड़ा हुआ है इसलिए ब्रोमाइड, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल और ब्रोमाइड। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब IUPAC नामकरण। IUPAC के अंदर सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन के कोई सी सिलेक्ट कर लो। इस कार्बन चेन का अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको नंबरिंग देंगे तो चाहे आप इधर से 2 और चाहे इधर से 2, ये दोनों बीच में पड़ेंगे प्रतिस्थापी, तो 1 2 और 3। 2 पे ब्रोमो, 2 पे मेथिल, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। इनको प्रतिस्थापी पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मेथिल। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ ब्रोमो 2 नंबर पे, ब्रोमो और 2 पे ही मेथिल है, तो ब्रोमो का B पहले आएगा, मेथिल का M बाद में आएगा, तो 2 ब्रोमो और 2 मेथिल। इन प्रतिस्थापियों के यानी जो बाहर रह गए उनकी स्थिति को सहित उनके पूर्व लग्न के रूप में रख देंगे, और उसके बाद मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, यानी कार्बन चेन जो सेलेक्ट करी है उसके अंदर 3 कार्बन है, और 3 कार्बन वाला मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH कल देख चुके हैं इसको परिचय के अंदर। ये जो आप समूह देख रहे हो इतना, इसको कहते हैं वाइनिल, और आगे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोराइड, तो नाम हो जाएगा वाइनिल क्लोराइड। साधारण नाम हो जाएगा इसका, जनरल नेम वाइनिल क्लोराइड। IUPAC नाम, एल्कीन है ये, डबल बॉन्ड है इसके अंदर, तो CH2 डबल बॉन्ड CH इसके अंदर द्विबंध पे ये जुड़ा हुआ है क्लोरो। अब द्विबंध को तो नंबर 1 ही मिलना है, तो यदि नंबरिंग करें तो इधर से ही होनी है, तो अपन 1 2 दें, तो देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 1 नंबर ही मिलना है, क्योंकि चाहे आप Cl को इधर लगा दो तो भी इसका 1 नंबर रहेगा, और चाहे इधर लगा दो तो भी इसका 1 ही नंबर रहेगा, क्योंकि नंबरिंग अपन प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले उधर से शुरू करते हैं, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा क्लोरो, अब ये क्या है, मूल हाइड्रोकार्बन एल्कीन है ये। यहाँ जब H हाइड्रोजन था इसके स्थान पर, तो इसका नाम था एथीन, तो नाम हो जाएगा क्लोरो एथीन। और आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Br। ये जो आप समूह देख रहे हो इतना, ये भी कल पढ़ चुके हैं। ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको समूह को कहते हैं अपन एलिलिक समूह, एलाइलिक ग्रुप, इतने को। अब आगे Br जुड़ा हुआ है तो एलिलिक ब्रोमाइड हो जाएगा नाम, साधारण नाम हो जाएगा एलिलिक ब्रोमाइड। ये तो बात हुई इसकी। IUPAC नामकरण करेंगे
तो देखो नामकरण के लिए सबसे लंबी कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, तो जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन है तो एक ही चेन है इसके अंदर, तो इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। ये सिलेक्ट कर ली। अब इस पर नंबरिंग डालेंगे, और नंबरिंग का सिस्टम यूँ है कि क्रियात्मक समूह को न्यूनतम अंक मिलने चाहिए पहले, उसके बाद प्रतिस्थापी। तो क्रियात्मक समूह है, इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है एल्कीन, तो एल्कीन को नंबर 1 इधर से मिलेगा और उधर से देंगे तो 1 2 मिलेगा, तो इधर से नंबरिंग दे देंगे। अब प्रतिस्थापी कोई है तो उसको उसकी पूर्व लग्न के स्थिति सहित पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 पे ब्रोमो है, 3 ब्रोमो, 3 कार्बन वाला होता है। प्रोपीन यानी हाइड्रोकार्बन, एल्केन तो होते हैं प्रोपेन, लेकिन इसके अंदर द्विबंध है इसलिए क्या आ जाएगा प्रोपीन, 3 ब्रोमो प्रोपीन। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हेलोएरिन्स आ गए। इनका नामकरण करने के लिए यदि 2 हैं यानी वलय के अंदर 2 प्रतिस्थापी मौजूद है तो उनके लिए अपन साधारण नामकरण में ऑर्थो, मेटा और पैरा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं, ये आपने देखा होगा, इसको कहते हैं टोलुइन, ये टोलुइन है। और टोलुइन की ऑर्थो स्थिति यानी इसके पास वाली स्थिति पर CH3 क्लोरो लगा हुआ है, तो मैं इसकी ऑर्थो स्थिति पर क्लोरो लगा हुआ है तो मैं इसको कह सकता हूँ ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ये पहले क्या था, टोलुइन था, लेकिन उसकी ऑर्थो स्थिति पर यानी ये पहले था, मूल क्या मान लेते हैं टोलुइन को मान लेते हैं, उसकी ऑर्थो स्थिति पर Cl लगा दिया है, तो ऑर्थो स्थिति पर क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। मूल हाइड्रोकार्बन यदि अपन टोलुइन को मानते हैं तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन हो जाएगा। उसके बाद IUPAC नामकरण, IUPAC नामकरण में यदि मूल हाइड्रोकार्बन अपन बेंजीन को मान लेते हैं तो नामकरण का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। बेंजीन को नहीं मानते हैं, टोलुइन को मान लेते हैं, तो 2 नाम हो सकते हैं। तो पहला देखो, मूल हाइड्रोकार्बन यदि बेंजीन को मानते हैं तो 2 प्रतिस्थापी हो गए, एक Cl और एक CH3। Cl जो है उसके लिए क्लोरो और मेथिल के लिए मेथिल है। अब इनको नंबर देना पड़ेगा, मैं नंबर 1 इसको दूं या इसको दूं, तो दोनों ही प्रतिस्थापी हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले क्लोरो आता है, तो क्लोरो को 1, मेथिल को 2, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल, और ये जुड़े किस पे हैं बेंजीन पे, तो हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। दूसरा नाम हो सकता है, यदि टोलुइन को यानी इसको मूल हाइड्रोकार्बन मान लें तो इसके पास वाले कार्बन यानी इसका 1 नंबर और ये 2 नंबर, टोलुइन पर मेथिल पहले से जुड़ा हुआ उसको 1 नंबर देंगे। फिर यदि इसको मूल मानते हैं तो, और मूल जिसको मानेंगे यानी जो जिससे बना है उसका लास्ट में क्या लगाएंगे अनुलग्न लगाएंगे। जैसे सचिन जो है वो अपने पिता का नाम लगाते हैं, सचिन पहले आता है पूर्व लग्न के रूप में। बड़ा कौन है जिससे बना है, सचिन किससे बना है, सचिन के पिताजी कौन है रमेश तेंदुलकर, तो सचिन का नाम है उन्होंने बदल के कर लिया सचिन रमेश तेंदुलकर, यानी पिता का नाम बाद में जुड़ेगा और बेटे का नाम पूर्व लग्न के रूप में। तो ये टोलुइन से बना है तो अपन ऑर्थोक्लोरो टोलुइन लगा रहे हैं, और यदि इसको बेंजीन से बना हुआ मानते हैं तो दोनों को पूर्व लग्न के रूप में लिख देंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अब इसको टोलुइन से बना हुआ मानते हैं अपन, तो ये मेथिल जो देख रहे हैं आप उसको 1 नंबर देना पड़ेगा क्योंकि ये तो मूल हाइड्रोकार्बन मान लिया अपन ने, तो 1 ये 2, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो टोलुइन। तो ये 2 नाम हो सकते हैं इसके। फिर आगे बढ़ते हैं, ये बेंजीन वलय, वलय से CH2 पढ़ चुके हैं कल। इसका नाम है, इस समूह का नाम है बेंजीलिक। कौन सा बेंजीलिक, और बेंजीलिक समूह से जुड़ा हुआ है क्लोरीन,
तो पहले बेंजीलिक समूह का नाम लिख देंगे, यानी एल्किल समूह या एरिल समूह जो भी है उसका नाम अपने को साधारण ध्यान में होना चाहिए। तो इस समूह को अपन कहते हैं इतने को बेंजीलिक। अब इसके आगे आप रमेश लिख देते हो, महेश लिख देते हो, तो बेंजीलिक रमेश, महेश, मोबाइल ऐसे बदल जाएगा। तो एल्कोहल OH होगा तो एल्कोहल हो जाएगा बेंजीलिक एल्कोहल। आगे एल्कोहल फिनोल ईथर में देखेंगे तो ये हो जाएगा बेंजीलिक, और Cl जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीलिक क्लोराइड। अब IUPAC नामकरण के जो विधि है, मेथड जो है, उसके अंदर क्या करते हैं, ये जो बेंजीलिक समूह आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर एक कार्बन चेन के अंदर है, एक कार्बन चेन के बाहर है, 6 बेंजीन रिंग के अंदर है, इस तरीके से। ये साधारणतः IUPAC नामकरण की पद्धति के अंदर ये जो आप समूह देख रहे हो ये फेनिल है, फेनिल समूह, एरिल भी कह सकते हैं अपन इसको, लेकिन जब IUPAC नामकरण में इसको पूर्व लग्न के रूप में लिखेंगे तो फेनिल कहेंगे। और इसका साधारणतः पूर्व लग्नी लगता है जब ये कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके अलावा एक जुड़ा हुआ है Cl। तो ये था CH4 मूल हाइड्रोकार्बन, इसको मानते हैं क्योंकि इसका क्या लगाया जाता है, हमेशा ज़्यादातर टाइम आपको इसका प्रतिस्थापी पूर्व लग्नी फेनिल लगाया हुआ मिलेगा। तो मेथेन थी CH4, उसके 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 बच गए और 2 संयोजकताएं रिक्त हो गई, वैलेंसी खाली हो गई। एक पे जुड़ा हुआ है Cl और एक पे जुड़ा हुआ है बेंजीन वलय। तो इसको तो कहते हैं फेनिल, इसको कहते हैं क्लोरो, और ये पहले क्या था, मेथेन, तो नाम हो जाएगा क्लोरो फेनिल मेथेन, क्लोरो फेनिल मेथेन। क्योंकि क्लोरो का C अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, फेनिल का P बाद में आता है, तो नाम हो जाएगा क्लोरो फेनिल मेथेन। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मेथिलीन, यानी ये CH2 समूह जो होता है ये जिसकी 2 वैलेंसी रिक्त हो उसको कहते हैं मेथिलीन। और आगे 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, मेथिलीन क्लोराइड कह सकते हो या मेथिलीन डाई क्लोराइड, मेथिलीन क्लोराइड। अब ये पहले क्या था, मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन, दोनों Cl हटा दो और 2 हाइड्रोजन, तो ये मेथेन था। मेथेन जब Cl नहीं जुड़े हुए थे, 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तब मेथेन था। अब 2 क्लोरीन जोड़ दिए तो 2 क्लोरीन जोड़े तो डाई, क्लोरीन जोड़े हैं उसके लिए पूर्व लग्न आता है क्लोरो। किस में जोड़े हैं, मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन था मेथेन, मेथेन में, तो नाम हो जाएगा डाइक्लोरो मेथेन। फिर आ जाएगा CH, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, साधारण नाम है इसका क्लोरोफॉर्म, आगे देखेंगे इसको भी। अब इसके अंदर एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, 3 क्लोरीन हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन जोड़ो वापस, तो ये मेथेन बन जाएगा। यानी ये बना हुआ मेथेन से है, और मेथेन से बना हुआ है हाइड्रोजन की स्थान पर क्या आ गए, 3 Cl जोड़ दिए, तो 3 Cl के स्थान पर 3 Cl के स्थान पर वापस 3 हाइड्रोजन जोड़ दो तो मेथेन बन जाएगा। अब जो है मेथेन मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन हो जाएगा, और 3 क्लोरीन का नाम लिख दो तो ट्राइक्लोरो मेथेन हो जाएगा IUPAC नाम। फिर लास्ट है अपने CCl4, तो CCl4 को कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, साधारण नाम है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। अब चारों हाइड्रोजन हटा दिए मेथेन के कार्बन से, चारों हाइड्रोजन हटा के 4 क्लोरीन लगा दिए, तो अपन क्या लिख देंगे नाम, टेट्राक्लोरो, 4 हो जाएंगे, तो 4 के लिए लगाते हैं टेट्रा। कौन है, हाइड्रोजन को किसने हटाया, क्लोरो ने, तो पूर्व लग्न लगता है क्लोरो, टेट्रा 4 के लिए, क्लोरो Cl के लिए
और मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन यानी ये मेथेन के चारों हाइड्रोजन हटा के बनाया गया है, तो नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन। ये थी अपनी IUPAC नामकरण की पद्धति हेलो एल्केनो और हेलो एरिनो के लिए। तो आप इसका अभ्यास कीजिए, फिर अपन कुछ और एग्जाम्पल हल करेंगे और फिर अगली क्लास के अंदर अपन देखेंगे कि हेलो एल्केन बनते कैसे हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, विर्चन की विधियाँ। धन्यवाद।